साल पहले एक छोटा सा गांव है बीबी नाम का, वो गांव में हम लोग एजेंट का मीटिंग करने के लिए गए थे। क्योंकि ये जो रूरल एरिया है यहाँ पे कहीं पे होटल या ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मैं मीटिंग ले सकता हूँ। तो हमने हमारा जो एजेंट ने अच्छा घर बनाया था उसके घर में ही एक मीटिंग रखा था, जिसमें मेरे सारे एजेंट और पूरा स्टाफ जो मेकर ब्रांच का था उनको भी बुलाया था। यानी जिसको हम स्ट्रक्चरल मीटिंग बोलते हैं, वो टाइप का मीटिंग मैंने लिया था। वो मीटिंग में एक बच्चा छोटा सा कैमरा लेके फोटो ले रहा था, फोटोग्राफर था। उसको मैंने इसके पहले भी वहां पे वो गांव में देखा था। वो फोटो फ्रेमिंग का काम करता था, यानी जो एकदम छोटा सा काम है जिसको फोटो फ्रेमिंग अपन बोलते हैं। तो वो फोटो फ्रेमिंग करते करते उसने वो कैमरा खरीदा था जिसकी वजह से वो फोटोग्राफी कर रहा था। तो वो प्रोग्राम होने के बाद में ये बच्चा मेरे पास में आया और उसने मुझे बोला कि भाई सर, ये जो लोग काम करते हैं इंश्योरेंस के एजेंट्स, तो मुझे भी एजेंसी करना है। मैंने बोला भाई तेरा एजुकेशन क्या है? तो बोले 12th मेरा हो चुका है। वो ग्रेजुएशन कर रहा था। तो बोले मुझे ये काम करना है, मैं अभी ये जो छोटा मोटा काम करता हूँ तो उसके साथ में मैं एजेंसी भी कर लूंगा। तो ठीक है, मैंने सुन लिया। लेकिन उसके बारे में जैसा आपको पता है कि अगर नया कोई आता है तो कोई पुराने एजेंट्स बोलते हैं कि सर इसको मत लीजिए। तो ऐसा ही कुछ, वो गांव छोटा सा गांव है, तो उसके वहां के जो एजेंट्स थे उन्होंने बोला कि भाई साहब इसको रन दो, इसको एजेंसी मत दो। तो इसलिए मैंने डिलिबरेटली उसको 1 साल तक के एजेंसी नहीं दिया, क्योंकि जो पुराने लोग थे उन्होंने बोला था कि इसको एजेंसी मत दो। लेकिन बात ऐसा हुआ कि एक रोज हमारे ब्रांच मैनेजर और मैं जब टूर पे निकले थे, तो यही व्यक्ति जब वो टीचर बन चुका था और एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, तो वो फाटे पे हमारे यहाँ पे जिसको बस स्टॉप बोलते हैं, वो बस स्टॉप पे खड़ा था। तो हमारे साथ में गाड़ी में बैठा। तो ब्रांच मैनेजर साहब बोलने लगे कि भाई इनको फिर एजेंसी क्यों नहीं दिया? तो मैं बाकी कुछ नहीं बोल सकता। तो इसलिए उसको वो टाइम में एजेंसी मैंने फाइनल किया। उसमें 2-3 बातें मैंने ऐसे देखी थी कि मैंने बोला सचिन ये लड़का कर नहीं सकेगा, क्योंकि वो फास्ट बात करता था। उसका कम्युनिकेशन मुझे यानी प्रॉपर नहीं लगता था। तो मैंने बोला कि ये काम कर सकेगा नहीं कर सकेगा। लेकिन हमारे साथ भी साथ में थे, उनको मैं ये नहीं बोल सकता था कि भाई इसके बारे में कुछ निगेटिव बोला गया है इसलिए इसको एजेंसी नहीं देना है। तो मैंने उसका एजेंसी फाइनल किया। लेकिन वो एजेंसी होने के बाद में इसमें जो भी बात थी रिलेशनशिप की, वो किस ढंग से रिलेशन बनाता था आज भी मुझे पता नहीं है। लेकिन उसका एजेंसी मिलने के बाद में इमीडिएट उसका अच्छा प्रपोजल आना चालू हुआ। तो मैंने उस पर फोकस किया फिर कि अरे यार ये तो अच्छी तरह से काम कर रहा है। उसका टीचरशिप भी चालू था और एजेंसी का काम भी चालू था, जिसमें वो अच्छी तरह से प्रपोजल ला रहा था। तो एक दिन हम दोनों बैठे, मैंने उसको बोला कि भाई ये जो टीचरशिप का काम है, एक टीचर एक पूरे लाइफ में कितना कमा सकता है, तो क्यों ना हम ये 5 या 10 साल में पूरा का पूरा कमाते हैं। तो आप यकीन नहीं करेंगे, ये बच्चा दूसरे दिन जब मुझे मिला तो एक्चुअली उसने रिजिग्नेशन दिया था उसके जॉब का, और उसके बाद में आके वो मुझे मिला था। वो टाइम में हमारे यहाँ पे एमडीआरटी का कोई कंसेप्ट नहीं था। ये एमडीआरटी मेरे ग्रुप में या मेरे ब्रांच में ये दशरथ राठौड़ जिसका नाम है उसकी वजह से चालू हो गया। क्योंकि नौकरी छोड़ने के बाद में इमीडिएटली उसका नेक्स्ट ईयर एमडीआरटी हुआ। उसके बाद में उसका कंटिन्यू 12 साल तक की एमडीआरटी चलता रहा। इसमें क्वालिटी ये है कि इसको जो चाहिए उसके लिए जहां जहां से भी नॉलेज मिलता है, जो जो ग्रुप में इसको जाना पड़ता है, वो लोगों से ये अटैच हो जाता है। तो जैसा एमडीआरटी चल रहा था उसके आगे कुछ प्रोग्रेस नहीं था, तो उसके बाद में कुछ लोगों के साथ में जो ऑलरेडी सीओटी टीओटी है इसमें दोस्त बना लिए, वो लोगों के साथ में उठना बैठना इसका चालू हो गया। तो गए 4 साल से दशरथ राठौड़ हमारे यहाँ पे सीओटी है। ये साल का भी यानी 2021 का सीओटी उसका कंप्लीट हो गया है, और अभी कल या परसों के दिन उसके मिसेस के नाम से भी एमडीआरटी उसका कंप्लीट हो जाएगा। ये आदमी ने जिसका घर मैं आपको बोलूंगा, जो बीबी छोटा सा गांव है, वो गांव में इतना छोटा सा घर था कि जिसमें खाली एक कॉट था। जब मैं उसके वहां पे मिलने को जाता था तो वो एक कॉट
एक चेयर था, चेयर भी नहीं था, वहीं पे एक छोटा सा घर उसका था। लेकिन आज उसका हमारे यहाँ पे देउलगाड़ा जब उनके बहुत बड़ा तालुका है, वहां पे इसका 12,000 स्क्वायर फुट में बहुत अच्छा घर है, जो कि रिच लोगों का घर होना चाहिए वो टाइप का घर है। इसके पास में इनोवा और होंडा सिटी ऐसी दो दो गाड़ियां हैं। तो ये जो प्रोग्रेस है इसने रिलेशनशिप पे फोकस करके किया है। और रियली उसका जो मोटो है कल्चर के कि नेक्स्ट ईयर उसको टीओटी करना है और ये करके रहेगा, ऐसा मैंने इसमें देखा है।